हेलो फ्रेंड्स, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था समर सिंह तक। समर सिंह का दो पुत्र थे, राव रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चला गया था, वहाँ रावल शाखा की नींव रखी थी उसने। और आज हम पढ़ेंगे राव रतन सिंह। 1301 से 1303 तक इसने राज किया था। 1303 में इसकी ये शहीद हो जाता है, मृत्यु हो जाती है इसकी। ठीक है, राव रतन सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। तो उस समय जब मेवाड़ का शासक राव रतन सिंह था, उसी समय अपने श्रीलंका में सिंहल द्वीप है, सिंहल द्वीप कहाँ है? श्रीलंका। यहाँ का एक शासक था गंधर्व सेन। कौन था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पत्नी थी चंपावती। ठीक है, और इसके भाई का नाम था भाई गोरा। ये क्वेश्चन पूछा गया, भाई ध्यान रखना। भाई का नाम गोरा था, गंधर्व सेन। गंधर्व सेन और चंपावती के एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम बादल था और पुत्री का नाम क्या था? पद्मनी। इसके बारे में कहा जाता है, गंधर्व सेन की पुत्री के बारे में, कि उस समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी रानी पद्मनी। पूरे विश्व में रानी पद्मनी के चर्चे हुआ करते थे। सभी राजा महाराजाओं के दरबार में किससे होते थे? वो किसके होते थे? पद्मनी के होते थे। कोई भी राजा मेहमान गंधर्व सेन के दरबार में आता था तो वह उसकी पुत्री पद्मनी के बारे में पूछता था, क्योंकि ये एक खूबसूरत राजकुमारी थी। और इसके विपरीत बादल, जो काला था, इतना खूबसूरत नहीं था, तो इसके नाम की कोई चर्चा नहीं होती थी। तो ये बादल है, वो ईर्ष्या करने लग जाता है पद्मनी की। देखो भाई, मेरी तो कोई पूछ नहीं हो रही और मेरी बहन पद्मनी की चर्चा हो रही है, मेरे को कोई नहीं पूछता। और कौन पूछे भाई इसको? रात में देख ले तो डर हो लग जाता है। ठीक है, जो क्रिस गेल के जैसा दिखता था बादल, तो इनको कौन देखे? तो इसकी चर्चा नहीं होती थी, पद्मनी की चर्चा होती थी। इसलिए ईर्ष्या करने लग जाता है बादल पद्मनी से। अब इन दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा होता रहता है बहन भाइयों में। और इन लड़ाई झगड़े से गंधर्व सेन क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। बादल रोज रोज पद्मनी को पीटता है, इनको परेशान करता है। ये इससे अपने पापा जी शिकायत करती है कि पापा जी, मन तो बादल मारी। ये परेशान हो गया और होकर के बोला कि आज के बाद में आप अलग अलग हो जाओ, आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे। इनको अलग अलग कर दिया। और जब पद्मनी बोला कि मेरे को अकेले को कैसे रहूँ मैं अकेली, तो इसको पद्मनी को बोला क्या चाहिए आपको? आईफोन चाहिए या कुछ और चाहिए? तो इसने कहा कि मेरे को एक तोता, इसे तोता पालने का शौक था, तो इसे एक तोता ला के देते हैं। और उस तोते का नाम है हीरामन तोता। गागरोन का था ये। और ये इसकी खास बात थी कि मानव की आवाज़ में, किसकी आवाज़ में? मानव की आवाज़ निकालता था। ये क्या निकालता था? मानव की आवाज़ निकालता था हीरामन तोता। तो पद्मनी को ये अपने तोते के साथ अपना दिल बहलाती थी, इससे बातें किया करती थी। अब बादल अकेला रह गया, ये परेशान। अब इसे बोले भी कौन? जिससे लड़ता झगड़ता था वो अपने तोते के साथ बात करने लगी, उसके पास अपना दिल बहलाने लगे। किसके साथ बहलाए? इसके पास तो कोई बैठने के लिए नहीं आता था। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह बादल, पद्मनी सो रही थी, बादल पद्मनी के इस तोते को पिंजरे से क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। जा पंछी, तू भी क्या याद रखेगा, तेरे को मैंने आज़ाद किया। और पंछी को, इस तोते को आज़ाद कर दिया और तोता यहाँ से उड़कर चला गया। जो एक कहानी बता रहा हूँ साहब मैं, ये मेरी तरफ से नहीं है, जो एक कहानी है अपने वो मोहम्मद मलिक जायसी के पद्मावत ग्रंथ के अनुसार है भाई। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ये बातें बताई जा रही है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। ये आप मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत ग्रंथ लिखा था, उस पद्मावत ग्रंथ
के बारे में बताया जा रहा है कि ये इस तोता था वो हीरामन तोता, मानव की आवाज़ में बोलता था। ठीक है, तो अब ये बादल उसको आज़ाद कर दिया। सुबह सुबह पद्मिनी उठी, टूथ ब्रश कर रही थी और सामने बादल को खड़ा देख रहा था। बादल हंस रहा था, जैसे किसी ब्लैक कपड़े पे चावल के दाने रख दें वैसे दांत निकाल रहा था। कौन? बादल। और पद्मिनी देखा कि अरे आज ये बादल इतना खुश क्यों हो रहा है। तब उसने कहा तेरा तोता आज क्या हो गया, आज़ाद हो गया, फरार हो गया। तब बताया जाता है कि ये तोता किसी शिकारी के हाथ लगा और शिकारी ने मेवाड़ के शिकारी के पास इसको भेज दिया। जो कितनी फेंकता है मलिक मोहम्मद जायसी, फेंकने में तो एक नंबर था, फेंकता है कितनी। यहाँ से तोता गया और तोते शिकारी के पास, शिकारी कहाँ भेज देता है? मेवाड़ के एक शिकारी को ये बेच देता है। यहाँ चला जाता है तोता। आगे देखो क्या कहानी होती है। यहाँ मेवाड़ में रावल रतन सिंह और रावल रतन सिंह की पत्नी रानी का नाम था नागमती। रावल रतन सिंह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। इसे सोते उठते जागते अपनी पत्नी नागमती, अपनी प्रिय रानी नागमती का ही ख्याल आता था, उसी के यादों में गुनगुनाया करता था ये। ठीक है, तो इससे बेहद प्रेम करती थी। एक दिन रावल रतन सिंह और नागमती की मीटिंग होनी थी किसी बाग में। इसको संदेशा भिजवा दिया रावल रतन सिंह ने कि आज दरबार लगने के बाद आप 5 बजे वहाँ आ जाना, हम वहाँ क्या करेंगे, बातें करेंगे, उस बाग में आ जाना। नागमती ने कहा ठीक है, मैं सज धज करके आऊँगी, 16 श्रृंगार करके आपके सामने प्रकट होंगी। अब देखो दिन में नागमती देखो तैयार होने लग जाती है, और आपको पता ही है लेडीज़ जब तैयार होती हैं तो इनको टाइम चाहिए। ये भी रानी थी भाई, सजना संवरना इसने शुरू किया। और जैसे ये सज धज कर आ रही थी और आकर के अपने जिस कमरे या जिस कक्ष में ये सज रही थी वहीं संयोगवश वो अपना हीरामन तोता आकर के बैठ जाता है। और जब नागमती जो सज धज करके आती है, आकर के अपने दासियों के समकक्ष आकर के बोली कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब दासी बोल रही कि बहुत ही अच्छी लग रही हो, एवं आप जैसी सुंदर तो है ही नहीं। आज आपको देखते ही रावल रतन सिंह गया काम से। ठीक है, इसी दौरान तोता वो बात सुन रहा था। तोते ने सुन करके बोला एकदम बकवास लग रही हो, कि आप सुंदर नहीं लग रही हो। तब वो बोले किसकी आवाज़ आई? वो वापस जाती है, श्रृंगार करके आती है, फिर आकर बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तोता फिर बोलता है एकदम बकवास। 2-3 बार ऐसा प्रोग्राम होता है, ये बाहर आती है, अंदर जाती है। तोते के पास एक ही है कि आप सुंदर नहीं हो, आपसे सुंदर तो बहुत हो रहा है, एकदम बकवास लग रही हो। अब दिमाग खराब हो जाता है किसका? नागमती का। नागमती मीटिंग कैंसिल कर देती है, अपनी रानी अपनी दासी के साथ संदेश भेज देती है रावल रतन सिंह के पास, आज तो रानी नहीं आएगी आपसे मिलने की। यहाँ रावल रतन सिंह सोचा कि यार 5 बजे का टाइम था, 6 बज गया, रानी कहाँ रह गई। इसके पास रानी तो नहीं पहुँचती है, परंतु रानी का संदेश पहुँचता है कि साहब आज नागमती तो नहीं आएगी। ये बोला क्यों, क्या बात हुआ, कैसे नहीं आएगी? बात तो की थी आने की। उसने बोला कि बस बोल दिया ना नहीं आएगी, तो वो नहीं आएगी। ये जाता है बेचारा नागमती के पास, बोलता है कि प्रियवर आज आप मिलने के लिए क्यों नहीं आए? आपने मेरे को कहा था, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था बेताबी से, और आप आए नहीं। ये क्या बात हुई? तो इसने बोला कि मेरे को किसने बोला कि मैं खूबसूरत नहीं लग रही। बोला कि ओहो, किसने कहा? आप तो इस संसार की सुंदरी हो, आपसे सुंदर तो कोई है नहीं। मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ, मैं आपकी सुंदरता का कायल हूँ। ये बात कहता है रावल रतन सिंह। बोला नहीं, मेरे को किसने कहा है कि मैं बदसूरत हूँ? तो बोला किसने कहा? तो इसने बोला एक तोते ने कहा। देख लिया था इनकी जो दासी थी, तोता बैठा था उस। तब रावल रतन सिंह सोचा कि तोता कैसे बोल देता, तोता पालने वाला
हो सकता है। तो ये दरबार लगाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ भाई, जितने भी यहाँ तोते के व्यापारी उनको सबको पकड़ के लाओ। ये बताया जाता है, मोहम्मद मलिक जायसी अपने पद्मावत में लिखता है कि ये तोता वापस जाता है और शिकारी के पास पहुँच जाता है। शिकारी उसे सुबह बेचने के लिए निकलता है और उसे वो उनके दो सैनिकों को पकड़ करके दरबार में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके बोलते हैं कि बोल भाई, तूने मेरी रानी को बकवास क्यों कहा, बेसुंदर क्यों कहा, आपकी इतनी हिम्मत कैसे? तोते बोले कहा महाराज, मैं तारा महल के कनकी को निकलूँ, पास में नहीं, मैंने आपकी रानी को देखा तक नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ? बोला कि मेरी रानी कभी झूठ नहीं बोल सकती, आपने कहा है। बार बार बोलने को वो मना कर रहा था। तब राव रतन सिंह गुस्से में आकर उसे कोड़े लगाने का आदेश देता है। उस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। तोता आराम से बैठा बैठा देख रहा था और हंस रहा था मन ही मन में, देखो क्या लीला हो रही है। बेचारा घायल होने वाला था। वो शिकारी तोता बोल पड़ा कि माफ़ कीजिए महाराज राव रतन सिंह, मैंने कहा है और अब बोल रहा हूँ बड़े दरबार में कि आपकी रानी तो कुछ नहीं है, उसके सामने एकदम बकवास लग रही है। रानी तो हमारे देश सिंहल द्वीप की है, जिसका नाम क्या है, पद्मनी है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया कि बोलो तोतो भी बोल रहा। तो तोते की बात सुनकर के बोला कि ये तो कुछ नहीं है, पानी बढ़ती है उसके आगे, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े फैल उनके सामने। तब राव रतन सिंह उस तोते से पूछता है, तो बताओ कि इससे सुंदर है कौन? तो बोलता है हमारे सिंहल देव गंधर्व सेन की पुत्री, जिसका नाम पद्मनी है, जो विश्व में जिसकी चर्चाएं हुआ करती हैं, उसके सामने कुछ नहीं है नागमती। तब ये बताया जाता है कि उसको बोलता है कि बोल तोता भाई, मन तो बिल्कुल चाल है, उनसे मेरी सेटिंग करवा दे, उसका तालमेल बिठा दे, उससे सेटिंग कर लेते हैं, उससे शादी करके ले आएंगे। तब बताया जाता है कि राव रतन सिंह उस तोते को लेकर के जाता है और ये पहुंच जाते हैं कहाँ, सिंहल द्वीप, कहाँ मेवाड़ और कहाँ सिंहल द्वीप। राव रतन सिंह का दिमाग खराब कर दिया किसने? तोते ने, क्योंकि उसकी सुंदरता बताता है तोता कि वो है सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सुंदरताओं में अति सुंदर है। उसको वो पानी पिए, पान खाए तो पान दिखता है, गले से पान खाए तो पान दिखता है, पानी पिए तो पानी दिखता है, ऐसी सुंदर स्त्री है, उससे सुंदर कोई नहीं है। दिमाग खराब कर दिया बायडा को। अब तो इसको सपने आने लग गए, किसके? पद्मनी को। हाँ, तो ये तोते को लेकर के, हीरामन तोते को लेकर कहाँ पहुँच गया? सिंहल द्वीप। यहाँ बताया जाता है कि ये तोता, उसको बताया था कि राव रतन सिंह को लेटर देता है और तोता को, वो तोता जाकर किसको देता है? पद्मनी को देता है और पद्मनी उससे प्रेम करने लग जाती है। ये कहानी भी, और ये कहानी भी बताते हैं कि वहाँ एक तलवारबाजी का आयोजन हो रहा था और गंधर्व सेन ने कहा कि इस तलवारबाजी में जो जीतेगा वो ही पद्मनी के साथ विवाह करेगा। और देखो हमारे राजस्थान मेवाड़ वाले तलवारबाजी में तो आपको पता है माहिर थे, इनकी जितनी तलवारबाजी तो आती ही नहीं थी, क्योंकि तलवार ही इतनी भारी रखते थे कि सामने वाले दो रखे, उतनी तो वजन की तो एक रखते थे। तो ये तलवारबाजी में जीतने के पश्चात उसे विवाह करके लाए। कुछ भी हो, राव रतन सिंह अपने जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हुआ, क्योंकि पूरी शिद्दत के साथ लग गया था बेचारा राव रतन सिंह। और आप भी अपनी शिद्दत के साथ लग जाओ, आप भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो, जैसे राव रतन सिंह ने प्राप्त किया था। किसको? पद्मनी को। पद्मनी से विवाह करके आता है, लव मैरिज करके लाता है और यहाँ से चलता है और वापस अपने दरबार में आता है। और जैसे अपने दरबार, अपने साम्राज्य में आता है, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, इनके साथी सब बोलते हैं कि वे शादी कर लिया, मेननी करा लिया, अब मान पार्टी दो। तब बताया जाता है कि राव रतन सिंह इनको पार्टी देता है। एक भव्य जो
आयोजन करवाता है। भव्य भोजन आयोजन करवाता है, यहाँ अपने अनेक प्रकार के मिष्ठान बनवाता है और अपने पूरे साम्राज्य को दावत देता है। भव्य दावत का ये क्या करता है, समारोह भव्य दावत का ऐलान करता है और पूरे साम्राज्य की जनता को ये बुलाता है कि राव रतन सिंह इतनी विश्व सुंदरी से शादी करके लाया है और वो अपने आप सभी साम्राज्यवासियों को खाने के लिए दावत में बुला रहा है। सब जा रहे थे, यहाँ सब आ गए और यही इस दावत में एक आया था, ब्राह्मण था राघव चेतन। ब्राह्मण आपको पता ही, विवाहों में ब्राह्मणों के बिना विवाह होता है क्या? तो ब्राह्मण राघव चेतन भी आ गए। राघव चेतन खाना खा रहा था, जैसे खाना खा रहा संयोगवश इस राघव चेतन की नज़र किस पे पड़ी, पद्मनी को। और जैसे ही पद्मनी पे नज़र पड़ी राघव चेतन बेहोश। ओहो, क्या देख लिया, क्या हुस्न की परी है। इसको देखते ही राघव चेतन क्या हो गया, बेहोश हो गया। अब देखो क्या होता है, लोग देखते हैं कि रे राघव चेतन क्या हो गया, उसके पानी से उसे होश में लाया था और बोला है कि क्या हुआ राघव चेतन। बोले हो न क्यों, ये की चीज़ देख ली कोई। राघव चेतन खाना खाते ही वहाँ से चल दिया और जाकर गए कि मन में एक ही बात आई उसको कि कुछ भी हो चाहे पद्मनी को तो लेके ही रहूँगा। अब देखो ये पद्मनी यहाँ क्या क्या करवाती है, पद्मनी को तो मैं लेके जाऊँगा। वो बायडो जाके बुल्ट निकलवाए और इसे राव रतन सिंह के राजमहल की चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, पी पी पो इम्प्रेस करने के लिए किसको, पद्मनी को। जब पता चलता है राव रतन सिंह को कि तेरी पत्नी की, तेरी रानी या तेरी पत्नी के पीछे कौन पड़ा हुआ है, राघव चेतन, ये उसको बुलाता है। तो बोला बोल राघव चेतन तेरे की बीमारी है। बोले बीमारी कुछ गुण था, तो बहुत रानी नागमती होते बहुत प्रेम करो, आप पद्मनी तो मन दे दो। बोला तेरा दिमाग खराब है क्या, इसे मैं कहाँ से लाया हूँ, रावल सिंहल द्वीप कितनी दूर जाकर के वहाँ से लाया हूँ, मैं तेरे को दे दूँ और विश्व सुंदरी है ये, भाग जा यहाँ से। ये तू है कि तेरी जगह और होता, ब्राह्मण नहीं होता तो तेरे यहीं जिंदा समाधि जला देता। राघव चेतन को बोला कि मेरी नज़रों से दूर हो जा वरना तेरे को अभी यहीं जिंदा गड़वा दूंगा। राघव चेतन वहाँ से चला, चलते चलते एक डायलॉग मार दिया, तो मेरी नहीं हुई ना तो की को नहीं होगी। और ये डायलॉग मार के ये यहाँ से चल दिया। उस समय राव रतन सिंह यहाँ मेवाड़ में था, दिल्ली में एक शासक और था अलाउद्दीन खिलजी एक के, ये उसके पास जाता है राघव चेतन। राघव चेतन ऐसा व्यक्ति था जिसको देख ले तो एक आँख उसका बेडोल शरीर था, जिसको देख ले तो डर जाए व्यक्ति, और उसको पद्मनी चाहिए। राघव चेतन यहाँ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी डाफा चुप, बोला कि रे राघव चेतन आप हमारे दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कैसे। तो इसने कहानी बताई। बोले कि राव रतन सिंह एक पद्मनी के लिए मना कर दियो, मन देना नटको मना कर दिया पद्मनी देने से, इससे नाराज़ होकर के आया हूँ अलाउद्दीन खिलजी को। बस इतनी सी बात, हमारे हरम में जाओ, बहुत सारी रानियां हैं और उनमें से जो आपको अच्छी लगे वो चूज कर लो। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी का जो रॉयल फैमिली किस प्रकार की थी, चर्चा करेंगे हम इस पर भी कभी। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि हमारे हरम में अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी, कोई भी बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी युद्ध किया वहाँ से कोई ना कोई शादी करके जरूर लाया है, बिना शादी की आया ही नहीं अलाउद्दीन खिलजी कहीं से भी, कोई भी युद्ध देख लो चीज़। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हमारे हरम में जाओ, वहाँ बहुत सारी रानियाँ आपको जो अच्छी लगे। बोले कि क्या है, कहाँ आपकी रानियाँ। वो तो वो है, ये पंप भर देता है किसके, अलाउद्दीन खिलजी को। बोलता है कि वो सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हमारे आसपास तो है ही नहीं, पूरे आसपास क्या हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में उस इतनी सुंदर नहीं है। उसका जो शरीर है बहुत ही सुंदर है, और जब वो पान खाती तो पान दिखता है, पानी पीती तो पानी दिखता है। अब सब बातें बता देता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब,
अलाउद्दीन खिलजी को आपको बताइए ऐसे ये बोला है कि तो साइड में हो, मन जान दो। अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर के आ गया और बताया जाता है कि राव रतन सिंह के जो दरबार था, राव रतन सिंह चित्तौड़, उस पर मेवाड़ पर घेरा डाला रखा इन्होंने और 6 महीने तक घेरा डाला रखा, परंतु राव रतन सिंह के व्यूह चक्र को तोड़ नहीं सका। अब इधर राव रतन सिंह यहाँ आ गया, दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली की ओर से आक्रमण होने लग गए, क्योंकि जब राजा ही इधर आ गया तो दिल्ली का धनी कौन भी, दिल्ली का शासक है वो एक पद्मनी के पीछे पड़ रहा है। मेवाड़ के ऊपर मेवाड़ को घेर लिया इसने, दिल्ली से आया, 6 महीने घेरा डाला रखा, सफलता हासिल हुई नहीं। अंत में राजदूत भेजता रतन सिंह को कि देख रतन सिंह, हम एक संधि कर लेते हैं, चल मैं तेरी पद्मनी तू मेरे को नहीं देना चाहता तो ठीक, कोई बात नहीं मत दे, परंतु उसको दिखा तो दे, एक बार शक्ल तो दिखा दे, मैं उसके बारे में खूबी सुनी है कितनी सुंदर है, मैं उसको एक बार देख के तो जाऊँ, इतनी दूर आ गया, 6 महीने का टाइम खराब कर दिया, एक बार देखो तो सही उसको। राव रतन सिंह मना कर दिया, बोले नो नेवर, कभी नहीं, हमारे राजपूतों में जो रानी है वो प्राय मर्द के सामने कभी नहीं जाती, ये हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ है और मैं आपको अपनी रानी नहीं दिखाऊंगा, मना कर दिया साफ साफ। तब ये बात का पता चला पद्मनी को, पद्मनी को पता चला कि वो आपको देखना चाहता है। तब पद्मनी उसको बोलती है राव रतन सिंह को कि मेरे को देख के जा रहा है तो चलो, युद्ध तो टल ही रहा है मेरे देखने से, तो युद्ध को टाल दो। तब राव रतन सिंह बोलता है कि तुम चुप रहो, तेरे को कुछ नहीं पता उसके बारे में, इसका बैकग्राउंड तुझे नहीं पता कैसा है वो। तो बोला कि नहीं, वो देख ही जा रहा, देख रहे आपको का दिक्कत कहाँ आ रही है। तो बोला कि नहीं, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। तो उसने बोला ऐसा एक वो मार्ग बताऊं जिससे वो मुझे देखे भी नहीं, मैं उसके सामने भी नहीं जाऊं और फिर भी वो मुझे देख ले। तो बोलो कैसे? बोला कि हमारा वो तालाब है, मैं उस शीशे, एक शीशा जड़ा हुआ था, उसके सामने से गुजरूंगी और मेरी परछाई शीशे में पड़ेगी, शीशे से कहाँ पड़ेगी? तालाब में। उस तालाब में उस देख लेगा और तालाब में नजर आएगा, मैं उसके सामने भी नहीं जाऊंगी, उसकी इच्छा भी पूरी और आपका जो संस्कृति वो भी नहीं टूटेगी, आपकी संस्कृति भी बच जाएगी। तो बोला वाह, पद्मनी तो पडेड़ी है, बीएड करेड़ी को, एक तो दिमाग है। तब ये मान जाता है रतन सिंह, बोला कि दिखाऊंगा मैं, देख भाई देख की जांच के ले जान बोल दूंगा। बोला ठीक है। राव रतन सिंह आ जाता है, राव रतन सिंह उसको भेज देता है कि हाँ अलाउद्दीन खिलजी एक के आओ, आप देख करके जा सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आता है और जैसे ही वह उसे पहुँचता है महल में और इन्ना बिन्ना देखेंगे कणा पद्मनी दिखा है, क्योंकि राघव चेतन का पंप भरा हुआ था, इसमें देख रहा था, डाफा चूक हो रहा था। इसलिए इतने में उसकी नज़र एक तालाब में पड़ी और तालाब में पद्मनी की तस्वीर देखी और देखते बोला माशाल्लाह। अब राव रतन सिंह का, अब अलाउद्दीन खिलजी का प्लान चेंज। बैठता है, बोला देख ली, राव रतन सिंह बोला देख ली ना, चल चल वापिस चल, देखने के लिए आया था। तो बोले कि यार तेरे घर आया हूँ, मेहमान आया हूँ, चाय पानी पिला दे। जैसे इसको चाय पानी पिला कर वापिस गए तो हमारे रिवाज है एक, और रिवाज में बताया जाता है कि हमारे घर आए मेहमान को हम दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। तो राव रतन सिंह दोनों बात करते हुए चल रहे थे। बोले यार कोई दिक्कत नहीं, सुंदर तो है, बहुत शान, इतनी सुंदर मैंने आज तक नहीं देखी, मेरी भी बहुत रानी है पर आज तक इतनी सुंदर नहीं देखी। मैं कोई ना इन तो तू राग, परंतु अकठाऊँ ले और बोले सिंहल द्वीप की राज, जो सिंहल द्वीप श्रीलंका वहाँ से लेके आए। बोला और है कि ना, सिर्फ आई एक ही। ठीक है, ऐसे बात करते करते जाते हैं और इसके 9 दरवाजे बताते हैं और इस 9वें दरवाजे में, महल के 9वें दरवाजे में राव रतन सिंह को धक्का देता और राव रतन सिंह नीचे नीचे इसके सेनापति खड़े, सैनिक खड़े, तो पकड़े कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली ले जाते हैं। और वहाँ से ऊपर आता है एक्सचेंज ऑफर, पद्मनी लाओ, रतन सिंह ले जाओ। तो वहाँ से पत्र आता है कि
राव रतन सिंह को हमारे कब्जे में, अगर इसको छुड़वाना चाहते तो पद्मनी को दे जाओ, रतन सिंह को ले जाओ। यहाँ आपको पता ही है राहुल इस पद्मनी के साथ एक तो इसका भाई बादल और इसका चाचा गोरा, जैसे इनको पता चला कि अभी छुड़ा के लाते हैं, ये बोल रहे हैं जीजाजी को अभी छुड़ा के लाते हैं, बोल रहा है कि हमने जो दामाद है उसको अभी छुड़ा के लाते हैं, आग उगले हो गए दोनों। पद्मनी बोले रुको आप, उसके पास भारी भरकम सेना है। तब बताया जाता है कि पद्मनी को किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, उसको बोलो कि मैं तो आ रही हूँ, मेरे साथ 2000 रानियाँ और आएगी। अलाउद्दीन खिलजी खुश हुआ, बोला कोई नहीं, एक के साथ 2000 और फ्री से, ये मार वैसे बहुत है और ठीक है ये तो ऑफर है। पद्मनी बोला कि मेरे साथ 2000 रानियाँ और आएगी। तब पद्मनी ने 2000 पालकियाँ सजाई, उनमें 2-2 सैनिक बिठाए। इस प्रकार से विशाल सेना लेकर चली गई। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर पद्मनी बोली कि देख अलाउद्दीन खिलजी, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं एक रात मेरे पति के साथ गुजारना चाहती हूँ राव रतन सिंह के पास। तब अलाउद्दीन खिलजी बोला कोई न, एक रात और सही मार। इसके पास रहता है, राव रतन सिंह को भेज दिया जाता है। बताया जाता है कि पद्मनी अपने उसे पालकी में एक लोहार लेके गई थी, लोहार उसको बेड़ियों को काट देता है और वहाँ से उस राव रतन सिंह को फरार कर लेता है, यहाँ से भाग जाते हैं। और पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी उसका पीछा करती है और राव रतन सिंह, गोरा बादल दोनों केसरिया धारण किया था, दोनों मारे जाते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और दुर्ग में प्रवेश करते करते राव रतन सिंह को भी मार दिया जाता है, इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। राव रतन सिंह की पत्नी पद्मनी व नागमती, एक और थी इसकी नागमती, दोनों के नेतृत्व में जौहर होता है। बताया जाता है 1300 रानियों के साथ इन्होंने जौहर किया था और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर था और इसे शाखा कहा जाता है। बड़ा सा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था ये, राजस्थान का द्वितीय शाखा, राजस्थान का मेवाड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा था, यही था। ठीक है, यहाँ 1300 रानी, कई किताब 13000 बताती है, 13000 तो बहुत संख्या होती है, उसको जलाने के लिए बहुत सारे, आपको पता ही है, सामग्री बहुत चाहिए। 1300 रानियाँ, 1300 रानियों के साथ जोर किया। जो राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था, मेवाड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का द्वितीय शाखा 1303 में संपन्न हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बातें बताई ये किसके आधार पर है, मलिक मोहम्मद जायसी के आधार पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं आगे की बात। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अब पूछा जाए तो क्या है, पद्मनी को चाहना या पद्मनी को प्राप्त करना उसकी इच्छा थी। अब और क्या बातें हैं, कारण आ जाएंगे, युद्ध का कारण क्या था पूछ लें आपसे, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पे आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था। सीधा क्वेश्चन आ जाए तो कारणों में चर्चा करते हैं। पहला है अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा, वह साम्राज्यवादी का होना, दूसरा है मेवाड़ का सामरिक महत्व का होना, आर्थिक महत्व का होना। क्यों? क्योंकि दक्षिण की, जब दिल्ली से गुजरात या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता किधर से जाता है, मेवाड़ की ओर से, तो ये सामरिक व आर्थिक दृष्टि महत्व का था। तीसरा कारण है पद्मनी को प्राप्त करना। अब साहब ये कारण है, तीनों आ जाए तो आप कौन सा करोगे? अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षा व साम्राज्यवादी का होना, मेवाड़ का सामरिक व आर्थिक महत्व का होना, पद्मनी को प्राप्त करना। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूछे तो उसकी माने तो कब है, पद्मनी को प्राप्त करना।
अगर इनमें मुझे सबसे सही कौन सा है, तो सबसे सही कौन सा है, मेवाड़ का सामरिक व आर्थिक महत्व का होना। ठीक है, तो ये कारण सीधा आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, तो भूल से मत करना। क्या महत्वपूर्ण मुख्य कारण कौन सा था, मेवाड़ का सामरिक व आर्थिक महत्व का होना। अगर ये ऑप्शन में न हो तो आपको कौन सा करना है, ये ऑप्शन। एक ही कारण ये भी हो सकता है कि रावल रतन सिंह का जो पिता था समर सिंह ने इनके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों को दंडित किया था, वो कारण भी हो सकता है, वो दिया जाए तो वो कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कारण है। इसके बारे में बात करते हैं। गोरा और बादल ने क्या किया था, केसरिया धारण किया था। इस युद्ध में गोरा बादल ने क्या किया, गोरा व बादल ने केसरिया धारण किया। नागमती व पद्मिनी के ने क्या किया, जौहर किया। इसी समय इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ खुसरो इस युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी था। उसने एक किताब लिखी थी खुजाइन उल फतह। क्या लिखा थी, खुजाइन उल फतह में कहा गया था कि 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण रूप से मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। और जो युद्ध हुआ था वो 25 अगस्त 1303 को हुआ था। युद्ध कब हुआ था, 25 अगस्त युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम युद्ध एके का आक्रमण। इसको देखें तो देखो, युद्ध जीतने वाला ऊपर खिलजी एके, नीचे कौन था, रतन सिंह के सेनापति थे रावल रतन सिंह। गोरा व बादल, और गोरा बादल क्या था, पद्मिनी का चाचा और भाई। ठीक है, तो ये युद्ध में जीता कौन था, कब हुआ था, 25 अगस्त 1303 में युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। दूसरी बात, इसको जीत करके, मेवाड़ को जीत करके इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, इसका नाम क्या लिखा था, खिज्र खां के नाम पर क्या कर दिया, खिजराबाद। क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीता और जीत कर मेवाड़ का नाम, चित्तौड़ को जीत कर चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। इसके बाद यही खिजराबाद में इस तलहटी पर खिज्र खां ने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों का उल्लेख किया था। उपाधियों का उल्लेख उस समय का सूर्य सिकंदर सानी, इन उपाधियों का उल्लेख करवाया था। उस समय का सूर्य, सिकंदर सानी, उस समय का ईश्वर, इस प्रकार की उपाधियों का जो खिजराबाद के तलहटी पे जो एक मकबरा बनाया था इसने, खिज्र खां ने, उस पर क्या लिखा था, उस समय का सूर्य सिकंदर सानी, यानी सिकंदर के समान महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति था। तो ये लिखाया था इसने। बाद में खिज्र खां इसके अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिज्र खां दिल्ली चला जाता है और यहाँ का राज सौंप जाता है मालदेव सोनगरा, जिसे मुच्छाला मालदेव भी कहा जाता है। मुच्छाला मालदेव को ये सौंप जाता है और वो कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। इसके बाद में एक बात और आती है कि जो तोता था, गागरोन तोता, जो आपका हीरामन तोता था, इस हीरामन तोते के बारे में बताया जाता है कि ये तोता, जो सलीम नाम का एक व्यक्ति था, सलीम,
जिसने पुस्तक पक्षी विशेषज्ञ था, इसने पुस्तक लिखी थी ताबुक ऑफ इंडियन बर्ड। डॉक्टर सलीम, जिसने पुस्तक लिखी ताबुक ऑफ इंडियन बर्ड। इस ताबुक ऑफ इंडियन बर्ड में इसने इस तोते को गागरोनी तोता बताया है। गागरोनी मूल का तोता बताया है। ठीक है, ये बातें हैं पद्मिनी के बारे में, सॉरी मेवाड़ के बारे में। ये आपका मेवाड़ का ये आपका वंश है, रावल शाखा मेवाड़ के राजाओं की जो रावल शाखा पूरी होती है। ये आपका अंतिम शासक था राव रतन सिंह में, जो गोहिल रावल शाखा का अंतिम शासक राव रतन सिंह था। उसके बाद में सिसोदिया वंश की स्थापना हुई थी, और इस सिसोदिया वंश को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और हमारे आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर व कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं। देखो, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन की तरह तो नहीं पढ़ाया, मैंने पूरी कोशिश की है, तो आप ज़रूर देखें इसको। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके।